भी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो पिछली क्लास में डायपोल हमने फील्ड बता दिया था और आपको जो हमने क्वेश्चंस भेजे थे उसमें कुछ टॉर्क के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, टॉर्क के और उसके पोटेंशियल एनर्जी के, डायपोल का एक्सटर्नल फील्ड में बिहेवियर। तो उसको हम आज अभी बता देते हैं। कुछ पिछला कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। पिछला कुछ पढ़ाया था उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर, अभी मैंने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं बीच बीच में बहुत सारे, तो आई थिंक वो आज ही कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हम उसको कवर कर देते हैं, टॉर्क को एंड और पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है सर, मैं पूछ रही थी कि जो एनसीईआरटी है उसमें लास्ट ईयर वो क्या करती थी कि टीचर कहती थी कि कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड हैं, तो अभी मतलब स्कूल के लिए वो जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं भी नहीं, 12th में भी है ऐसा कुछ या नहीं है, आप कर सकते हो। आप तो हम तो जो पढ़ा रहे हैं ना, हर एक लेवल पे पढ़ा रहे हैं ना, तो आप हर एक लेवल पे जा सकते हो, ऐसा सारे कुछ नहीं अटेम्प्ट है। कर सकते हैं? यस ओके। यस, जो टॉपिक कवर होते जा रहे हैं ना, उस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चंस अगर है वो टॉपिक कंप्लीट कर दे, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप कर ओके। सकते हो। तो लिखें बिहेवियर ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। हेडिंग नोट कर लीजिए, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। बिहेवियर ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो केसेस बनते हैं बेटा। पहला केस बनता है कि अगर फील्ड आपकी यूनिफॉर्म हो तब क्या होता है, तो केस वन, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, जरा देखिए बेटा। अगर ये जो लाइंस अपने ड्रॉ करी, ये वाली जो लाइंस ड्रॉ करी, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसको, इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा जब गॉस थ्योरम बताऊंगा ना, उसके पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा। ठीक है, ये जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट करी, ये इमेजिनरी कर्व लाइंस होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर इनके बीच में गैप सेम है, सेम गैप है, यूनिफॉर्म। इक्वल डिस्टेंस है और यूनी डायरेक्शनल है, सबके एरो सेम डायरेक्शन में, तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, यस और सर। अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता, ये कहीं गैप ज्यादा कहीं कम, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं ये, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर है तो यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करेगा और यूनी डायरेक्शनल होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड यानी यस सर। इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वी डिस्टेंसेस हो, इक्वी डिस्टेंस अपार्ट एंड यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल अगर है तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इतना आइडिया लिखो। हमने फील्ड हमने कौन सी ली, यूनिफॉर्म ली। तो अगर यस सर। इसमें कोई डायपोल अगर हम रखते हैं, इस फील्ड में अगर हम कोई डायपोल रखते हैं, मान लो हमने ये डायपोल रख दिया, ये डायपोल ले लिया हमने, प्लस और माइनस चार्ज का अरेंजमेंट ले लिया। डायपोल को किसी भी एंगल पर रखो, चाहे आपको इसको इसी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी पी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर डायपोल को हम ऐसे भी रख देते हैं यूं करके, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो डायपोल ये माइनस चार्ज, डायपोल की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। यहाँ डायपोल की फील्ड से एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। थीटा। तो डायपोल को चाहे थीटा कोई भी एंगल रखो, चाहे जीरो एंगल, जीरो से लेके 360 तक कोई भी एंगल ले सकते हो आप। किसी भी एंगल पे डायपोल को रखोगे तो हर केस में फोर्स उसमें जीरो होता है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा ना उसमें जीरो होगा अगर यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है बेटा, पहला कंक्लूजन ये हुआ कि फोर्स जीरो होगा हमेशा। क्यों होगा जीरो, चलिए दिखाते हैं, हम आपको बताते हैं। मान लिया हमने, जैसे हमने ये रखा, क्या बेटा, यस सर। नहीं नहीं। जैसे ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है,
तो प्लस चार्ज में जो फोर्स लगेगा एफ, फोर्स फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, आपने ध्यान दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है यस सर। चार्ज। तो अगर हमने इस चार्ज पे इस फील्ड की वजह से फोर्स देखना चाहें तो फोर्स बराबर क्या होगा? क्यू ई। तो इसमें क्यू इंटू ई आ जाएगा फोर्स। इधर पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहाँ होता है? फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव क्यू की चार्ज में डायरेक्शन, जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, क्यू इधर आएगा, अवे फ्रॉम क्यू। अवे। तो आप देखोगे ये इक्वल अपोजिट हो गया, नेट फोर्स जीरो जाएगा। अगर डायपोल ऐसे भी कर दिया जाए ऐसे, तो इस पे फोर्स कहाँ आएगा? क्यू इधर आएगा, इस पे फोर्स कहाँ आएगा? क्योंकि फील्ड तो हमेशा इधर ही है ना, ठीक है। तो अब इसमें डायपोल में फोर्स कहाँ लगे? इधर लगेगा। तो इसमें भी देखो ये इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये जीरो नहीं हो जाएगा नेट फोर्स? यस सर। तो ये पहली बात नोट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट में ये था कि डायपोल किसी भी एंगल पे रह सकता है, बट उस पर फोर्स जीरो लग रही है। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी एंगल ले सकते हैं, फोर्स हमेशा जीरो ही रहता है, यानी कभी भी डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाएगा तो फोर्स इज ऑलवेज जीरो। कंक्लूजन ये है हमारा। ये केस 1 के अंदर रखा है, केस 1 है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये अंदर। तो यस पॉइंट सर। यही है, पहला पॉइंट कि फोर्स इज ऑलवेज जीरो, चाहे वो किसी भी एंगल पर रखा जाए। डन सर। अब देखिए इसमें टॉर्क जीरो नहीं होता, टॉर्क सिर्फ एक ही सिचुएशन में जो जीरो होता है, लेकिन टॉर्क बाकी सिचुएशन में जीरो नहीं होगा। देखिए अगर मैं डायपोल को फील्ड से किसी एंगल पर कर देता हूँ, ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और डायपोल को किसी एंगल पर हमने लेके गए इधर, ये प्लस ये माइनस, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई आपकी ये वाली पी। अगर डायपोल फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है एक्सेप्ट जीरो एंगल एंड पाई एंगल, 180 एंगल, इन दोनों एंगल को छोड़ के इन दोनों एंगल पर क्या होता है? टॉर्क जीरो होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई भी एंगल एक्सेप्ट जीरो एंड थीटा इज इक्वल टू 180, टॉर्क आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। ओके। कोई भी एंगल जीरो और 180 के अलावा कोई भी एंगल ले लोगे तो टॉर्क जीरो नहीं होगा। अब होगा कितना टॉर्क, उसी को हम बताने जा रहे हैं। यस। तो ऊपर इसी में केस 1 में ही लिखना है ये केस, क्योंकि फील्ड तो यूनिफॉर्म ही ली जा रही है, तो इसमें टॉर्क की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा पॉइंट इसी में केस 1 में दूसरा पॉइंट टॉर्क के लिए है, ठीक है। पहला पॉइंट था फोर्स के लिए, फोर्स तो जीरो था, उसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए तो था ही नहीं, डायग्राम से आपको समझा दिया कि पॉजिटिव में फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगता है, नेगेटिव में फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि जब भी कोई फील्ड दे रखी हो ये और कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हो यहाँ, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज में फील्ड की डायरेक्शन फोर्स क्यू ई लगता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है क्यू ई। नेगेटिव चार्ज में माइनस क्यू चार्ज में फोर्स फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है बेटा, और पॉजिटिव चार्ज में फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगता है। ये हमेशा डायरेक्शन। ये ऑलवेज ध्यान रखना बेटा, यस सर। ठीक है। अब देखो अगर मान लो सपोज करिए ऊपर वाला जो चार्ज है हमने एंगल पे ले आए, तो ऊपर वाले चार्ज में फोर्स कहाँ आया था? तनवी इधर आया था, क्यू ई आया था, क्यों? यस सर। फोर्स इधर आया। अब मुझे बताओ, क्या अब आपने पढ़ा होगा कि कपल ऑफ फोर्स होता है ना, कपल ऑफ फोर्स, दो इक्वल अपोजिट फोर्स होते हैं, उसको कपल ऑफ फोर्स बोलते कपल हैं। ऑफ फोर्स कहते हैं। वो मूवमेंट देते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट मतलब टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। कपल ऑफ फोर्स आपका सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। कपल ऑफ फोर्स अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्स हो तो उनका टॉर्क सेम डायरेक्शन में होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। अब आप ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इसकी लाइन इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितनी होगी? आर परपेंडिकुलर होगी। ऐसी इसकी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे क्या होगी? ये आर परपेंडिकुलर होगी, ये एंगल भी थीटा होगा।
तो इस पॉइंट के अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देंगे ये। ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितने देंगे? टॉर्क जो आएगा इसका टॉर्क जो आएगा τ1 आएगा ऊपर वाले का, नीचे वाले का क्या आएगा और चूंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? R क्रॉस F होता है बेटा। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो आपने देखा होगा RF sin थीटा आता है और साथ में डायरेक्शन भी आती है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना आप तो F इंटू R sin थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? R sin थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी F इंटू R परपेंडिकुलर। तो कभी भी जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना उससे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क आ जाता है। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? यही तो होगी एक्सिस से, इस एक्सिस ये ऐसे ये एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। अब इसका भी टॉर्क सेम सेंस में है, ऐसे क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज टॉर्क है। हमेशा याद रखना R क्रॉस F राइट हैंड से यूज करते हैं, R क्रॉस F टॉर्क होता है। R तो आपका ये बना R ये और F ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। क्लॉकवाइज टॉर्क इनवर्स होता है, ये बन जाएगा आपका QE इंटू, अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो इनवर्स टॉर्क का मतलब क्या होगा? नेगेटिव z एक्सिस माइनस के कैप। तो उस राइट हैंड वाली चीज का क्या है यूज? क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल होता है बेटा, जैसे A क्रॉस B अगर निकालना हो, जैसे C वेक्टर होता है तो C वेक्टर कैसे निकालते हैं? A से B की डायरेक्शन में हम लोग कर्ल करते हैं राइट हैंड को, कर्ल करते हैं। तो जो थंब पॉइंट करता है वो डायरेक्शन पॉइंट करता है ना? ओके यस। हाँ, जैसे हमने QE फोर्स लग रहा है ये, तो R क्रॉस R आपका ये बना R और F ये बना, तो R से F की डायरेक्शन में आपको कर्ल करना होता है R, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू होती है R क्रॉस F। तो जैसे A क्रॉस B है तो A से B की डायरेक्शन में कर्ल करना है A क्रॉस B। तो थंब विल पॉइंट, अगर A इधर होता तो B इधर होता तो ऐसे कर्ल करते तो थंब ऊपर जाता। जिस प्लेन में फोर्स लग रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर टॉर्क होता है। टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के और R के परपेंडिकुलर होती है। टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा जो R को F के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जब आता है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही आता है। जब भी A क्रॉस B हम करते हैं तो जो C वेक्टर आता है वो A के परपेंडिकुलर भी होता है, B के परपेंडिकुलर भी होता है। जो डायरेक्शन होगी इसकी टॉर्क की वो होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को माइनस के कैप बोलते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो प्लस के कैप आता। तो ये QE फोर्स हो गया बेटा, फोर्स QE, और R परपेंडिकुलर क्या होगा? L sin थीटा। अब आपको L sin थीटा कैसे आया? क्योंकि डायपोल की जो टोटल लेंथ ली है हमने, डायपोल की ये लेंथ और ये लेंथ ट्वाइस L ली है हमने, टोटल लेंथ तो ट्वाइस L होती है ना। यस सर। ये एंगल थीटा है, तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखेंगे ये वाली साइड कितनी आएगी? R sin थीटा नहीं आएगी, L sin थीटा नहीं आएगी, R परपेंडिकुलर L sin थीटा। हाँ, ऐसी की सेम यहाँ भी आएगा, और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस के कैप। अब ये तो τ1 हो गया, इसी तरह से उसको लिखेंगे QE इंटू L sin थीटा माइनस के कैप, इसको QE इंटू L sin थीटा माइनस के कैप। तो ये दोनों टॉर्क जब ऐड करोगे बेटा तो ये बन जाएगा ट्वाइस QLE sin थीटा माइनस के कैप बन जाएगा। सेम डायरेक्शन में टॉर्क है तो ऐड हो जाएंगे बेटा। यस सर। अब देखो ध्यान से, 2QL क्या बन गया? P। 2QL क्या बन गया? P। P। ओके बेटा, तो इसको हम यूज कर देते हैं, इसको हमने टॉर्क समझाने के लिए लिख रखा था, है ना। ये बन जाएगा आपका टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P ये बन जाएगा आपका PE, ये बन जाएगा आपका P बन गया, तो PE sin थीटा माइनस के कैप। तो टॉर्क को आप एक्सप्रेशन को याद रखना होगा बेटा कि PE sin थीटा होता है टॉर्क, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें, इसी टॉर्क को क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं P क्रॉस E, या तो P क्रॉस E याद रख सकते हैं। जो P क्रॉस E को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, यही सामने वाला बन जाएगा फॉर्म, ये वाला फॉर्म बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जब खोलते हैं तो साइन थीटा आता है, नहीं आता है? यस सर। तो P क्रॉस E याद रखना, E क्रॉस P नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? P क्रॉस E। P क्रॉस E।
टॉर्क का जो वैल्यू आएगा वो पी क्रॉस ही आएगा, ई क्रॉस पी डिफाइन नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि क्रॉस में ई क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता ना, तो यहाँ टॉर्क पी यस क्रॉस सर। ई डिफाइन होगा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। यस भाई। इसमें क्वेश्चंस थे जो कल हमने मॉड्यूल वो भेजे थे क्वेश्चन, उसमें टॉर्क के क्वेश्चन थे, तो अब आप बनाओगे तो टॉर्क की चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, एक सेकंड सर, मैं कॉपी कर लेती हूँ। नोट कर लीजिए आप ही, मैं वेट कर रहा हूँ कोई बात। सर उसकी डायरेक्शन माइनस की गैप कैसे आई, प्लस वाले की माइनस के प्लस की गैप गैप? आपको हमेशा याद रखना होगा बेटा, जब भी टॉर्क क्लॉकवाइज हो, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज, जब भी क्लॉकवाइज हो तो इनवर्स टॉर्क होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स होता है, और इनवर्स में माइनस के कैप होता है। जैसे मान लो सपोज के इधर देखो, जैसे ये कोई ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस है, तो ए से बी की डायरेक्शन में जाओगे तो थंब कहाँ गया, ऊपर गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर गया। जैसे ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, ध्यान देना, ये ये ए, वेक्टर है। ये वाला बी वेक्टर इस प्लेन में है, ये ए और बी वेक्टर, यस सर। हम राइट हैंड लेंगे और ए से बी की डायरेक्शन में जाएंगे, कर्ल करेंगे ऐसे, तो थंब कहाँ गया, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस हो गया, यानी अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी सर। क्लॉकवाइज में कहाँ जाता है, ऊपर जा रहा है, प्लस जेड डायरेक्शन, इसलिए के कैप। और अगर मान लो बी क्रॉस ए करते तो बी से ए की डायरेक्शन में जाते तो थंब कहाँ जाता, निगेटिव जेड एक्सिस, तो नीचे। माइनस के कैप। मतलब जिस प्लेन में जो फोर्स और आर होते हैं ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड्स, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड्स, तो ये इनवर्स। क्लॉकवाइज हो रहा है ना बेटा, ये क्लॉकवाइज हो रहा है ऐसे और ऐसे हो रहा है, इसलिए माइनस के कैप आया। समझ आया? ओके। ओके। आया पक्का, आया नहीं आया बोलो? यस सर। ओके, अभी डन सर। ओके, तो अब ये हो गया। अब जैसे इसी में अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर दे दी, ठीक है, और डाइपोल हमने ये ले लिया, डाइपोल हमने ये ले लिया, ये माइनस चार्ज ले लिया, ये प्लस चार्ज ले लिया। ओके, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस टू प्लस होती है, माइनस। माइनस टू प्लस होती है डाइपोल डायरेक्शन, और ये एंगल हमने दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, और इलेक्ट्रिक ओके। फील्ड की वैल्यू दे दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी हमने, मैग्नीट्यूड दे दिया 200 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन दिखा रखी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू दे दी हमने, वो मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, डायरेक्शन तो दिखा रखी है उसमें, इसकी वैल्यू दे रही हमने 50 कूलाम मीटर, क्या दे दिया, 50 कूलाम मीटर, ठीक है। आपको टॉर्क बताना है, फाइन टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू बताइए बेटा, विद डायरेक्शन बताना, टॉर्क की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन है फाइन टॉर्क। इसमें सिचुएशन मैंने चेंज की है जानबूझ के, ताकि आपको रियल में इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। यस सर।
हो गया बेटा? सर डायरेक्शन, डायरेक्शन को दिक्कत हो रहा है, देखो कोई बात नहीं। अब आप देखो इसमें हमें टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, देखो आप आराम से निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। पी क्रॉस ई होता है ना बेटा, E क्रॉस E साइन ई की डायरेक्शन में ई इधर है, तो पी क्रॉस ई मतलब ऐसे जाओगे ना, ऐसे ई से ई की डायरेक्शन में जाओगे ना, ओके। हाँ तो थंब कहाँ गया, इनवर्स गया ना नीचे, तो माइनस के कैप ही तो आएगा। पी से हम कहाँ गए, पी से ई की डायरेक्शन में गए, तो E से O, ओके है ना, तो एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई प्लेन में है के इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में इनवर्स इनवर्स। ये सर जो प्रीवियस वाला केस था उसमें प्लस था, मतलब उसमें हम कैसे जा रहे थे, P से E। अच्छा वो भी सेम था। वही भी सेम था, बट यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले ली ना इस डायरेक्शन में, पी क्रॉस ई, ओके पी से ई यस की डायरेक्शन में जाना है ना, या तो आर क्रॉस एफ करो, तो हमने देखा कि ये कहाँ से आया, ये जो वैल्यू आई वो आर क्रॉस एफ से ही तो आई है, यस सर। ये हाँ जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, आर क्रॉस एफ से ही तो आया ये, यस सर ओके। या तो आर क्रॉस तो एफ देखो, फिर तो आर क्रॉस एफ में अलग अलग दोनों चार्जों में फोर्स फोर्स का टॉर्क देखना पड़ेगा, इसमें एक ही बार में देख लो, पी से ई की डायरेक्शन में चले जाओ ना, पी वेक्टर की तरफ राइट हैंड ले जाओ और पी से ई वेक्टर की तरफ कर्ल करो, इनवर्स हो जाता है ये, पी क्रॉस ई चेक ओके करो, यस सर। तो माइनस के कैप होगा। माइनस के, हाँ अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी देखो, वैल्यू पी की वैल्यू बन 5000 जाएगी 50 न्यूटन और मीटर इसकी आ वैल्यू जाएगा। 200 और डायरेक्शन साइन होगी 30। माइनस माइनस के कैप। क्या इसमें सर साथ साइन में 30 एंगल, नहीं। एंगल की भी साइन 30 नहीं आएगा इसमें, और एंगल ये वाला आएगा, रुको, एंगल साइन 30 नहीं आएगा, इसमें आएगा ये एंगल लेते हैं, पी से ई की डायरेक्शन में एंगल जो होता है ना, वो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अच्छा कितना साइन होगा, 120। 180 माइनस 30, साइन 180 अच्छा 1। माइनस 30, साइन 180 हाँ माइनस 30 माइनस के कैप। अब इसमें साइन 180 माइनस 30 ये कितना होगा, ये हो गया आपका हाफ ये 1। 10 हो गया, ये 10,000 हो गया, तो साइन 30, साइन 180 माइनस 30 होता है साइन 30, साइन 180 हाँ माइनस 30 होता है प्लस के साइन 30 होता है बेटा, ये बन जाएगा आपका साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये वैल्यू ओवरऑल जो सॉल्व करके आएगी ये 5000 आएगी, कितनी आएगी 5000 5000 माइनस के क्या, माइनस के न्यूटन मीटर। न्यूटन न्यूटन मीटर, वेरी गुड, यूनिट न्यूटन मीटर है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा तन्वी, हटा दो इसको, यस सर। हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लिया उसने डायपोल दे दिया और उसने कह दिया कि डायपोल की जो बीच की डिस्टेंस है, दो चार्जेस हैं, मतलब उसने 5 माइक्रोकूलम के चार्ज दे दिए, इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है, बीच का सेपरेशन दे दिया उसने, सेपरेशन दे दिया सपोज करिए 20 सेंटीमीटर दे दिया, 20 सेंटीमीटर सेपरेशन दे दिया, और ये इस तरह से है डायपोल, ठीक है, शुरुआत में। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सेस की तरफ मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान ली हमने 20 न्यूटन पर कूलम मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान ली, और डायपोल को कह दिया उसने, डायपोल को फील्ड से कह रहा है कि सपोज करिए डायपोल को फील्ड से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर हमने घुमा दिया, तो अब इस सिचुएशन में टॉर्क क्या होगा, इनिशियल सिचुएशन में टॉर्क तो जीरो होगा, क्यों जो टॉर्क जीरो होगा इनिशियल सिचुएशन, अभी टॉर्क तो जीरो होगा बेटा इसमें, कि आपको मैंने बताया था इसमें टॉर्क जीरो होता है, जीरो एंगल जब बनता है, याद जीरो करो, होता है यस सर। और 180 कब होता है, जब जैसे फील्ड ये हुई और डायपोल और हमारा ऐसे हो टॉर्क जाता उल्टा उस साइड। है उल्टा, तब भी टॉर्क जीरो होता है, फोर्स तो हमेशा जीरो ही होता है, हमको बता रखा है हमने आपको, तो इस सिचुएशन में टॉर्क यस जीरो होता है, इसमें भी टॉर्क जीरो होगा, लेकिन इस केस में जो टॉर्क होगा तीसरी सिचुएशन में, जो हमने पूछा थी थर्ड सिचुएशन, इसमें टॉर्क आपका जीरो नहीं होगा, ये टॉर्क कितना होगा आप मुझे करके बताइए, सेपरेशन 20 सेंटीमीटर, चार्ज दे रख के डायपोल मूवमेंट नहीं दिया है, तब कैसे करोगे, और चार्ज का डायपोल मैग्नीट्यूड मोमेंट 5, निकालेंगे हम। हाँ डायपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें लगेगा 2QL, क्योंकि सेपरेशन 2QL नहीं लगाएगा, क्योंकि QL इंटू पी हो जाएगा ना, 2QL तब लगाते हैं जब उनकी डिस्टेंस ट्वाइस एल होती है,
यहाँ पे तो आपको पता ही है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होता है, Q इंटू एल होता है। Q इंटू क्या बन जाएगा, आर क्या होता है, सेपरेशन होता है ना, तो डायरेक्ट सेपरेशन ही तो दे दिया, ये ट्वाइस एल ही तो दिया ये। वो तो हम, लेकिन हम 10 लगाएंगे क्योंकि 10, हाँ 10 क्यों लगाएंगे, नहीं, क्यू हम एल पूरा ही अगर निकालेंगे ना, पूरा डायपोल निकाल रहे हैं उसके पूरा बाद डायपोल लिखेंगे तो हमने ट्वाइस एल को ही तो हमने एल माना है, ट्वाइस एल को एल ही माना आर है। मानना, आर मानते हैं, क्यू इंटू आर नहीं होता, क्यू इंटू आर, आर क्या होता है बताए थे, डिस्टेंस सेपरेशन होता है बिटवीन द डायपोल। यस सर। हाँ, हाँ, तो डायरेक्ट हम इसको वैल्यू लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 190। 5 इंटू 10⁻⁶, और ट्वाइस एल यानी 20 यानी 0.2 आएगा, बस 0.2 मीटर में लिखेंगे ना और इसको। सर यहाँ पर जब हम हाँ बोलिए, कहाँ पर, क्या बोलते हैं, फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो डायपोल होती मोमेंट है, तो हमने जब निकाल हम लिया ना टॉर्क पहले, निकाल रहे हैं तो डायपोल, हम ई साइन 45 लगाएंगे इस बार, क्योंकि हाँ डायरेक्टली पी साइन 45, पी साइन 45 ना, ई साइन 45 नहीं, पी साइन 45, टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा होता है ना, पी साइन थीटा। यस। तो पी साइन 45 लगाएंगे। डायपोल मोमेंट समझ आया कैसे करा हमने, चार्ज को उसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस एल ही तो 20 है ना, यस सर। तो 2QL को मतलब क्या होगा, 0.2 को मीटर में चेंज, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10, और ये 0.1 इंटू 10⁻⁶, क्यों, यस सर। कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ ना, कूलम मीटर 10⁻⁷। ना। यस सर। अब आप वैल्यू रख दीजिए, बस टॉर्क हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी साइन थीटा, पी की वैल्यू 10⁻⁷ कूलम मीटर आ गया, और ई की वैल्यू कितनी है 20, और बस डायरेक्शन √2 लिखना है। इंटू 10⁻⁶ माइनस हाँ, के कैप न्यूटन और मीटर। इसमें क्या आएगा आपका पी क्रॉस ई वाला माइनस के कैप, ये भी पी से ई की डायरेक्शन तो माइनस के कैप आएगा, यानी कितना होगा 2 इंटू 10⁻�6 माइनस के कैप न्यूटन मीटर। सर उसका हाँ बेटा, साइन ले तो लिया माइनस के कैप, पी से ई की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉक नहीं नहीं, वाइज आएगा। साइन 45। अच्छा साइन 45 रखना भूल गया, अरे सॉरी, वो तो लिखना भूल ही गए, तो √2 साइन आएगा 45, यस, डायरेक्ट। तो कितना आएगा, यस करेक्ट, √2 10⁻⁶। अपॉन √2 नीचे आएगा, और माइनस के कैप, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर माइनस के कैप, ठीक है बेटा, ये आंसर आएगा फाइनल। ओके। ठीक है, वो एंगल यस तो सर। भूल ही गए थे, ठीक है, हटा दें इसको। यस सर। ठीक है, तो ये टॉर्क की बातें होती हैं। अब हम बात करते हैं केस 2। तो केस 1 में आपने सीखा कि फोर्स तो हमेशा 0 होता है, टॉर्क कब 0 नहीं होगा, जब एंगल 0 180 नहीं होगा, और इसके अलावा कोई भी एंगल होगा तो टॉर्क 0 नहीं होगा, ठीक है। ओके। और टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 45 तो थीटा 90 होता है। टॉर्क की वैल्यू अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कब होती है, जब वो डायपोल फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए, ऐसे, यानी 90 डिग्री पे अगर थीटा 90 हो जाएगा, तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो जाएगा, क्यों भाई। यस सर। हाँ। तो जो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पी साइन थीटा, पी साइन 90, तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो, पी, यानी मैक्सिमम टॉर्क पी होता है ये मैक्सिमम। ओह यस सर। ना, तो मैक्सिमम टॉर्क पी होता है, और मिनिमम टॉर्क कितना होता है, टॉर्क की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, कितनी होती है, 0। मैक्सिमम पी और मिनिमम 0। 0। ओके, हटा दूं, नोट कर लेना। डन सर। तभी हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसके कुछ रिजल्ट्स हम आपसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। ओके। पढ़ाई तो आप तैयार रहना उसके लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट यस केस, सर, संडे को टेस्ट भी है ना। हाँ संडे को टेस्ट भी है, लेकिन हम वर्बली भी पूछ सकते हैं ना, कोई भी फॉर्मूला आपसे,
है ना। ओके और ये हटा दूं, केस 2 नोट कर लीजिए, केस 2। केस 2 कौन सा है, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। ओके यस सर। तो लिखिए केस 2। केस 2 में डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए, इसको ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। केस 2 में फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है ना बेटा, तो ना तो इसमें फोर्स जीरो होगा, ना इसमें टॉर्क जीरो होगा, कोई भी चीज जीरो नहीं होती इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओके कब क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें डायपोल चाहे किसी भी एंगल पर रखा हो, डायपोल कैसा भी रखा हो, डायपोल ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो डायपोल, या डायपोल ऐसे रखा हो, चाहे डायपोल कैसे भी रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, किसी भी सिचुएशन में फोर्स, ना तो फोर्स जीरो होगा, जीरो नहीं होती। ना टॉर्क जीरो होगा। मतलब दोनों कुछ ना कुछ लगेंगे। तो आप कह सकते हो नाइदर फोर्स जीरो, नॉट टॉर्क जीरो। नॉट टॉर्क जीरो, यानी कुछ ना कुछ होंगे। और मोशन बड़ा टिपिकल टाइप का होगा, टिपिकल टाइप का मोशन होगा, मतलब ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। जैसे कहने का मतलब एक सिचुएशन को पकड़ के बताता हूँ, जरा देखिए, तो फील कराता हूँ। जैसे मान ले, सपोज करिए इसमें, जैसे मान लेते हैं हमने ये 2 पॉइंट पकड़ लिए, ये दोनों पॉइंट पकड़ लिए। एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया। इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगे, हो सकता है फोर्स इसमें इस साइड लग जाए, इधर लग जाए क्यू ई। हो सकता है इस फोर्स में फोर्स कहाँ लग जाए, हो सकता है इधर लग जाए फोर्स। अब कहाँ फोर्स लगेगा, ये जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा। दोनों पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। अरे होगा कि नहीं। तो फोर्स कहीं भी यस लग सर सकता होगा। है। जैसे ये डायपोल है, फोर्स हो सकता है इसमें इधर लग जाए, इसमें इधर लग जाए। हो सकता है इसमें इधर फोर्स लग जाए, उसमें कोई ऊपर लग जाए। सेम डायरेक्शन फोर्स लगने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में लग भी जाए, बट मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा ना फील्ड का। अलग अलग पॉइंट में फील्ड अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो फोर्स अलग अलग लगेगा। भले ही डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, लेकिन फोर्स तो अलग अलग लगेगा ना। अब बोलो। यस सर यस तो सर। कहने का वाला, अब देखो, अब खुद सोचो। अब एक इस पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, और इस पर फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे, और साथ साथ चलता भी जाएगा। ओ यस समझे सर। ना, देखो इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, और इस पे फोर्स इधर, तो ये टॉर्क टॉर्क भी लगेगा और आगे बढ़ता भी जाएगा, ऐसे अजीब आगे टाइप का मूव मोशन करता करेगा। जाएगा, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे अजीब टाइप का मोशन करेगा। समझे ना, ओके यस सर। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो ये चीज है, तो इसमें ना तो फोर्स जीरो बट होता ये है, ना डायपोल टॉर्क। वाइपोल एक्शन में यूज कहाँ होता है? डायपोल डायपोल एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, ये तो जस्ट आपको डायपोल एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, डेली लाइफ में। डेली लाइफ में। डेली लाइफ में ये एक्चुअल में कहाँ यूज होगा बताइए। ऐसे एक्चुअली ये चीजें, अगर आप साइंस में जाओगे ना, तो साइंस में चीजें ये आती हैं, इसके एप्लीकेशंस आते हैं। मैं डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज बताऊँ। डायपोल को डायरेक्टली यूज नहीं होता, बट कोई ना कोई, जैसे हमने कोई डिवाइस बनाते हैं, जैसे सपोज करिए कोई ना कोई डिवाइस होती होगी, तो उस डिवाइस में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। वो डायरेक्टली तो हम डायपोल नहीं यूज कर सकते कि डायपोल यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे कोई ऐसा कोई लॉ बनाया गया, या कोई सपोज करिए हमने डिवाइस बनाई, वहां पर हमें मतलब कि दो इक्वल अपोजिट चार्जेस दिखा के उसमें हमें टॉर्क घुमाना है। जैसे मान लो सपोज करिए कोई हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया कि उसमें टॉर्क लगवाना है। जैसे जैसे सपोज करिए एक डायपोल ले लिया, और फैन। उसको घुमाना है, रोटेट कराना है, तो कुछ ऐसा बनाने के लिए, तो घुमाने के लिए फील्ड लगानी पड़ेगी, तो घूमेगा वो। अब डायरेक्टली यूज तो नहीं है इसका, कैसे मैं बताऊँ, है ना। ओके बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप है। हाँ, कॉन्सेप्ट को समझो ना कि टॉर्क को डायपोल में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, टॉर्क के यस सर। लेकिन बहुत सारी यूजेस हैं। दरवाजा खोलते हैं तो टॉर्क लगा, टॉर्क टॉर्क होता है तभी तो दरवाजा रोटेट करता है, रोटेशन से टॉर्क रोटेट आता है। करता है। हाँ, तो टॉर्क की बहुत सारी यूजेस हैं, है ना। जैसे हम मोबाइल को ओके खोलते हैं, तो जैसे हमने स्क्रीन को ऐसे, लैपटॉप को बंद करते हैं तो उसमें टॉर्क आता है, नहीं आता है। लैपटॉप को ऐसे यस पुश सर करते आता हैं। है हाँ हाँ। अब देखो जो ओके मेरे पास जो डिवाइस है किस तरह से है, ये देखिए,
ये इस तरह से ये यूज होता है। ये ओ टॉर्क, हाँ टॉर्क लगा नहीं लगा? यस सर लगा। ये चीज है, ठीक है, ऐसा है। तो अब इसको डायपोल को हम यूज कहाँ करते हैं? ये तो डिवाइस अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से यूज होती है चीजें, है ना। एट द मोमेंट मुझे याद नहीं किस में यूज करेंगे डायपोल को, ठीक है, बट कहीं ना कहीं यूज जरूर होता होगा, बोलो। यस सर होता है। तो टॉर्क जीरो और फोर्स जीरो नहीं होता है, कब? जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो टॉर्क वाली बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और मैं साथ में बता देता हूँ, हालांकि मैं पोटेंशियल अभी बताया नहीं मैंने आपको, पोटेंशियल और पोटेंशियल की नहीं बताई, बट उसका मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ। पोटेंशियल की जब बताऊंगा तो उसका मतलब वहां समझा दूंगा, बट आप नोट कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, नोट कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। सर तो इसमें से डिवाइड कर लिया आते केस 3 ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से। क्या चीज? कैसा? इस केस 2 में से क्वेश्चंस नहीं पूछते वो केस टू न्यूमेरिकल। में से बस बच्चे को यही पूछा जाता है, क्या उसको एंगल इतने एंगल पे कर देंगे तो फोर्स जीरो होगा क्या? जब हमेशा जीरो होता है तो फोर्स हमेशा जीरो नहीं होता है जीरो तो नहीं फोर्स जीरो होता, नहीं होगा, चाहे नहीं कोई भी होगा, एंगल पे रख दो। क्या टॉर्क जीरो होगा क्या? तो वैसे ये ध्यान रखना है, इन्हीं कुछ पे भी ये जीरो नहीं होगा। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, क्योंकि आप खुद सोचो, मोशन बड़ा टिपिकल सा हो रहा है, मोशन बड़ा टिपिकल सा हो कैलकुलेट रहा नहीं है, कर सकते हम खुद से। मोशन बड़ा टिपिकल सा हो रहा है, तो हम बताओ उसको कैसे वैल्यू बता करके बताएं। ओके, यस सर। बस जीरो नहीं होते दोनों, बस ये ध्यान बता दूं। यस सर। लेकिन अभी हम पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तो फोर्स निकालने का हम उसी में एक लॉ बता देंगे, उससे आप फोर्स निकाल सकते हो स्मॉल डायपोल पर, ठीक है। हटा दूं इसको, यस सर। राइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होती है? पोटेंशियल किसी भी डायपोल को, आपने आपने देखा स्प्रिंग देखी, स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है, यस सर वो करना पड़ता है। स्प्रिंग को जब दबाते हैं तब भी वर्क करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। यस स्प्रिंग को सर, खींचोगे यस सर तब भी करना आपको पड़ता है। वर्क करना पड़ेगा, दबाओगे तभी वर्क करना पड़ेगा। तो जो आपने वर्क अब आपने खींच के छोड़ दिया तो क्या होता है, स्प्रिंग फट से तेजी से अपनी वापस फोर्स आती है। लगाती है। हाँ, वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है ना उसमें, जो आपने वर्क किया उसकी उसमें क्या हो चुका है, एनर्जी स्टोर हो चुकी है। उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, वही सेम की डायपोल में भी होता है। जैसे मान लो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और डायपोल को हमने ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, डायपोल को हमने यूं रखा है फील्ड की डायरेक्शन में, तो अभी अभी क्या है, टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है कि नहीं? यस सर। अब हमने एक काम करा, डायपोल को हमने फील्ड के साथ हमने किसी एंगल पे हमने डायपोल को पकड़ा, ऐसे पकड़ा, डायपोल को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया ताकत लगा के, क्योंकि डायपोल तो ऐसे ही रहना चाहेगा, फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहेगा, क्योंकि यस स्टेबल पोजीशन है। क्या ये स्टेबल पोजीशन है? क्या ये स्टेबल पोजीशन है। स्टेबल पोजीशन है? तो डायपोल इधर ही रहना चाहेगा, लेकिन हम उसको ताकत लगा के ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब अगर मैं छोड़ दूं इसको, क्या कर ऐसे हो जाएगा एकदम से डायपोल। वापस जाएगा अपने। हाँ, तो जब हम डायपोल किसी एंगल पे ले जाके छोड़ देंगे, जैसे हमने इस एंगल पे ले जाके डायपोल को छोड़ दिया, तो इस पे क्या आता है, अब टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। इसको पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? यू से। तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, उस एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस के पी डॉट ई, क्या होती है? पी डॉट ई माइनस ई, माइनस स्केलर पी प्रोडक्ट डॉट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही हो गया। अब इसी को जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आएगा, माइनस के पी कॉस थीटा, क्या आएगा? और ये स्केलर माइनस बी क्वांटिटी, कॉस थीटा। इसकी यस डायरेक्शन सर। तो होती नहीं है, तो माइनस के पी डॉट ई को ही माइनस के पी कॉस थीटा बोलते हैं, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। एंड पी वेक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। यस सर। डन सर।
अब मान लो सपोज करिए क्वेश्चन मैं इसी में देने जा रहा हूँ, अगर ये फील्ड ये है और डायपोल को हमने ऐसे इतना ये कर दिया, इधर डायपोल को हमने ऐसे ले लिया पी, और ये एंगल हमने ले लिया सपोज करिए 30 डिग्री, तो आपको पोटेंशियल जी बताइए जरा कितनी होगी, राइट डाउन पोटेंशियल जी बताइए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस डायरेक्शन में और डायपोल मूवमेंट इधर है, इसका पोटेंशियल जी लिख के बताइए। और इसकी यूनिट होती है जूल, क्या होती है? जूल। यूनिट जूल। एनर्जी कोई भी हो, जूल यूनिट। जूल होती है। सो माइनस पी cos 150 जो हाफ होता है। तो कॉस, अब यहीं पे ध्यान रखना, कॉस 150 जो होता है ना बेटा, वो हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे अगर कॉस 150 आपने लिखा 180 माइनस 30 किया होगा, यस है ना? सर। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस माइनस 30 30 माइनस कॉस 30 होता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में शायद। यस सर। ये एंगल पता है हमको, 90 प्लस वाले और 90 माइनस वाले, 180 प्लस वाले, 180 माइनस वाले, ये फॉर्मूले यस होते हैं। पढ़े हैं। तो माइनस के cos 30 होता है, तो अब देखो आगे भी माइनस है, एक माइनस और आया, जो पोटेंशियल जी क्या लिखूं बेटा आप बताओ, पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू पी ही है, अब कुछ ना दिया जाए तो उसका मतलब वैल्यू ही पी है, क्यों भाई? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ई है, और क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 150 की वैल्यू गई माइनस cos 30 और एक आगे आगे माइनस है, तो प्लस के पी वो cos तो प्लस हो जाएगा। पी cos 30 और cos 30 की वैल्यू आप रख दो इसमें, तो cos 30 की 3/2 वैल्यू आप रखेंगे, ये बन जाएगा वैल्यू जो रूट वाला 3। बन जाएगा, ये बन जाएगा पी cos 30 कितना होता है, √3/2। ओके, यस सर। तो आंसर आएगा प्लस के पी cos √3/2, गेटिंग? यस सर। अब देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन में रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन, क्लास 11th में पढ़ा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उससे वर्क डन के बारे में भी पूछा जाता है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है देन यू कैन राइट डाउन वर्क डन। अब वर्क डन फील्ड भी कर सकती है और हम आप लोग भी कर सकते हैं, हम आप लोग करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एक्सटर्नल। एजेंट। और फील्ड वर्क करती है तो वो फील्ड का वर्क डन होता है। तो जरा उसको पोटेंशियल समझ आ गया तो आप उसमें वर्क डन में भी देख लेते हैं। ये हटा दूं बेटा? यस सर। देखो तन्वी, आज आपको फोटो नहीं आ रहा है इसमें, आपने मेरा वीडियो तो ऑन है। हो सकता है कि मेरे अकेला आ रहा है, बस कोई नहीं। देखो इसमें मैं बात करता हूँ वर्क डन की बात करता हूँ, वर्क डन देखिए, वर्क डन अगर बाई फील्ड निकालो, फील्ड का जो वर्क डन होता है बेटा, फील्ड कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा याद रखना माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जी होता है, यूएफ माइनस यूआई, पोटेंशियल जी फाइनल माइनस इनिशियल और उसके आगे माइनस रहता है, फील्ड का जो वर्क डन होता है। यस सर। और अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लिखा जाए, एक्सटर्नल एजेंट जैसे हम आप लोग एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है वो प्लस ऑफ यूएफ माइनस यूआई होता है, और यूएफ माइनस यूआई लिखते हैं विद साइन के साथ। तो ये फील्ड का वर्क डन होता है बेटा, माइनस आगे लगाते हैं चेंज के, और एक्सटर्नल एजेंट में माइनस आगे नहीं लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है? ओके। अब जैसे मैं यस सर। क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जरा देखिए आप इस चीज को समझिए कैसे करेंगे। जैसे मान लो स्टार्टिंग में इनिशियली मान लो ये दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल इधर दे रखा है, डायपोल इधर दे रखा है P। अब क्या फाइनली क्या कर दिया जा रहा है, मान लो फाइनली कर दिया जा रहा है, फील्ड तो यही रखी जा रही है और डायपोल को हमने इधर लेके गए, यानी 180 डिग्री से रोटेट करा दिया डायपोल किसने, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना एंगल से रोटेट करा दिया डायपोल को? 180। 180 डिग्री, तभी तो अपोजिट जाएगा वो, क्यों बेटा?
यस सर। तो वो पूछ सकता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वर्क डन बाई फील्ड बताओ, तो आपको ये वाला डेफिनेशन लगाना, ये वाला। ओके। कैसे लगाते हैं यस जरा सर। देखिए। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो माइनस लिखेंगे, यूएफ कौन सा होगा, यूएफ ये होगा, यूएफ यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। केस। यूएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस के पी कॉस 180। ओके। फॉर्मूला तो माइनस पी कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस तो उसका यस सर। फॉर्मूले का है, और कॉस 180 फिर से एक माइनस होता है, तो ये क्या हुआ, माइनस के पी माइनस और कॉस 180 -1, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी पी, बनेगा। यस सर बनेगा। और पी यू आई क्या होगा, यू आई होगा आपका माइनस के पी कॉस 0, कॉस 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, वो माइनस के पी, माइनस बनेगा। पी हो जाएगा। यस अब सर, तो माइनस माइनस प्लस वर्क डन पी हो बाई जाएगा। फील्ड क्या होता है, वर्क डन जो बाई फील्ड होता है वो होता है, वर्क डन बाई फील्ड बेटा, वर्क डन बाई जो फील्ड होता है वो माइनस ऑफ यूएफ माइनस यू आई। यू तो एफ माइनस यूएफ यू को, है। हाँ तो ये माइनस तो फॉर्म इसकी डेफिनेशन में है। अब ये वाला भी ध्यान रखना, ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली होगी आपकी पी प्लस पी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी माइनस, और ये वैल्यू खुद माइनस है। इसमें जरा से भी गलती करेगी ना तो आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। तो कुछ आ आंसर जाएगा। कितना आएगा, तो माइनस के 2p आएगा, माइनस चेक। 2p आएगा। हाँ, तो आंसर माइनस के 2p जूल हो जाएगा। आई बात समझ में। जूल। यस सर। और अगर इसी क्वेश्चन में एक्सटर्नल एजेंट का पूछते तो आप इन दोनों को जरा ध्यान से देखो। अगर W एक्सटर्नल एजेंट का पूछा जाएगा तो माइनस ऑफ W फील्ड होता है, चेक करो क्या इन दोनों से रिलेशनशिप ये निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहे। ओ यस सर, यही आ तो रहा अगर है। मुझे, अगर इसी क्वेश्चन में वर्क डन बाई फील्ड एक्सटर्नल एजेंट पूछता तो आपको कुछ अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसी में एक और माइनस लगा देना, तो माइनस ऑफ माइनस लगा माइनस माइनस 2p, तो कितना हो जाएगा प्लस के p, प्लस 2p। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क प्लस के 2p, ठीक है। यस सर। ये आंसर, ये एक्सटर्नल एजेंट का आ गया, ये फील्ड का आ गया, तन्वी। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सो बी केयरफुल, ओके। ओके। हटा दूं इसको। यस सर डन। तो ये हमने सारी चीजें आपको डायपोल के रिलेटेड बता दी हैं, ओके। अभी इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, या अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस दिए उसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अगली क्लास सर जो अभी अभी स्टार्ट डाउट्स। होगी, अगली क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और गॉस थ्योरम, गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक है। ओके ठीक है सर। हाँ। तो इसको हटा दूं, तो जो भी यस सर आपने डन। चीजें लिखी है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि अगर हमने रिंग ले ली है, रिंग, और रिंग का चार्ज Q है और रेडियस R है, तो रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। रिंग है ये, एक्सियल एक मिनट पोजीशन, सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सियल पोजीशन। रिंग का एक्सियल पोजीशन सिग्मा बाय 2। सिग्मा नहीं होता है, वो तो डिस्क होता है, डिस्क का बताया था। रिंग का बताओ ना, रिंग का, रिंग और डिस्क में फर्क है ना। रिंग आपका, रिंग का जो चार्ज होता है उसके सरकमफ्रेंस में होता है, डिस्क का चार्ज उसके एरिया में होता है, तो सिग्मा तो एरिया वाली बात यस है। सर। रिंग का बताओ। सर के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर हाँ, प्लस ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो अभी तो आपने शायद देख के बताया ना ये। नहीं सर, याद अरे करना पड़ा बट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये होता है फील्ड। इसका ग्राफ भी जब बताया था आपको याद होगा, वो ग्राफ कैसे होता है, ये जीरो फिर ऐसे, इसका ग्राफ याद है बताया। दो जगह आया था, एक्स और वाई एक्सिस में। यस सर। तो फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है, किस एक्स पर मैक्सिमम और होती उसके है, टॉप पे। यस सर। आर टॉप पर मैक्सिमम होती है, किस वैल्यू पर होती है, R/√2 पर। r/√2।
और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट, -r/√2। ठीक है। और ये मैक्सिमम कैसे निकाला था, डी बाई डी एक्स को 0 करा था, याद है? इसको डिफरेंशिएट किया था, फिर x की वैल्यू निकाल के सॉल्व करा था, तब x बराबर r प्लस माइनस आर बाई रूट 2 आया था। इसको डिफरेंशिएट sir. किया था मैक्सिमम के लिए, किया था। और e टू बी मैक्स, ई मैक्सिमम करने के लिए किया था, ठीक है। हमने वो ड्राइव किया था पूरा, डिराइव किया था पूरा, बट इसलिए मैं पूछाऊंगी आपको, मैं जस्ट कुछ भी पूछ सकता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। ठीक है सर। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करें डे टू और डे बेसिस पे। उसको याद रखें, डेली बेसिस पर उस कॉन्सेप्ट को याद रखें। अगर आप बेटा अगर ये करते रहोगे ना तन्वी, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप हर समय उसको माइंड में रख के उसको करते रहोगे, तो देख लेना बहुत अच्छा फिजिक्स हो जाएगा और आपको नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। यस सर। तो आज के लिए इतना, क्योंकि अभी मुझे निकलना है वहां के लिए, ठीक है। ओके, यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय बाय। अब क्वेश्चन टॉर्क वाले लगा लेना बेटा, ठीक है तन्वी। ठीक है सर। टॉर्क के और पोटेंशियल जी, अब वो एक्सरसाइज पूरी कर लेना आज, कल उसके डाउट पूछ लेना जो भी है, ठीक है। इतने हमने क्वेश्चंस भेजे थे अपने, जो जो डाउट्स हैं तो उसके डाउट भी पूछा करो, और डाउट नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। यस सर, ओके सर। डाउट भी पूछना है, ओके।